Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये भी लाइव था ना, तब बोलो। ये अच्छी मेरे ही साथ लग सकती है, किसी हीरो के साथ नहीं। यहाँ दिल के रिश्ते हैं, बाकी ऐसे ही रिश्ते हैं। सर जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि क्या किरदार है और क्या कहना चाहेंगे शहनशाह के बारे में? किरदार तो वही है, बुरा चरित्र है, खल चरित्र है, खलनायक हो। फिल्म शहनशाह है, नाम से ही हमारी इंडस्ट्री के शहनशाह इसमें हीरो हैं रवि किशन जी, जिन पे ये टाइटल बड़ा फौकता है, बड़ा शूट करता है। और साथ में खूबसूरत दो अभिनेत्री हैं, अंजना सिंह जी और एक मेरे बगल में बैठी हैं प्रियंका जी। फिल्म शहनशाह जिसके निर्देशक हैं आनंद घटराज जी, प्रोड्यूसर हमारे यंग हैंडसम डायनेमिक विवेक रस्तोगी जी हैं। बड़ी मेहनत किया इन्होंने इस फिल्म को बनाने में और यहाँ तक लाने में, थिएटर तक पहुँचाने में जो, और इसका रिजल्ट आज मिल रहा है। तो एक हैप्पीनेस है, खुशी है, मज़ा आ रहा है। शहनशाह का टी शर्ट मुझे नहीं दिया गया, सब लोग पहने हुए। अच्छा, मुझे भी वो मेरे साइज़ का नहीं था इसलिए नहीं पहना। एक डबल एक्सेल पहन लूँगा मैं, अब उसके बाद पहन लूँगा। बस बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम को और हमारे जनता जनार्दन का धन्यवाद जो इस फिल्म को सराह रहे हैं, और आप तमाम मीडिया वर्कर्स जो इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सर ये भी कहना चाहूँगा एक अच्छे इंसान हो के इतने सारे बुरे किरदार को निभाते हैं, क्या कहना चाहेंगे कैसे? इसीलिए अच्छा इंसान हो। पर्दे पे बुरा चरित्र निभाते निभाते इंसान आम जीवन में देखता है कि मेरे बगल में बैठी मैं छेड़ तो रहा नहीं हूँ, पर्दे पे होती तो मैं छेड़ देता। मुझे लगता है कि छेड़ना गलत है तो नहीं छेड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ किया मैंने आपको? कुछ नहीं किया। तो बुराई पर्दे पे करने वाले लोग आम जीवन में अच्छे होते हैं, और पर्दे पे अच्छा काम करने वाले आम जीवन में बुरे हो सकते हैं, लेकिन लोग बुरे नहीं होते। नहीं तो मतलब विलन का किरदार करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे जब हीरो को देखते हैं डांस करते हैं, रोमांस करते हैं हीरोइन से, तो वो इच्छा जागृत होती है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपनी फिल्म के अंदर पूरी भी की थी, लेकिन काफी कम मौका मिलता है ऐसे। हाँ तो अरे 4 गाने किए थे फिल्म के अंदर, क्या इनके साथ कोई डांस करे वो कर ही नहीं सकता है, वो खुद ही अपने आप में शर्म से मर जाएगा। विलन किया था ना इन्होंने विलन के अंदर अपनी सारी इच्छा पूरी कर ली। लड़की को आई लव यू बोलने से लेके, रोमांस करने से लेके, डांस, बर्फ में गाना किया, कश्मीर ले गए, मतलब अपने दिल की सारी इच्छाएं इतने सालों की जो उन्होंने दबा के रखी थी, उन्होंने विलन के अंदर पूरी कर। कभी कभी पूरी हो जाती हैं, जो साथ सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। तो इच्छाएं क्या है, विलन बन के आज हम जो किरदार निभा रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि वो किरदार हीरो बड़े सोच समझ करके भी नहीं निभा पाएंगे। तो वो मौका हम विलन्स को ही मिलता है कि एक विलन अपना परिपक्व हो जाता है इतना बुराई करते करते, या अच्छाई की समझ हो जाती है जब वो अच्छे रोल करता है। मैंने भी जो मेहंदी लगा के रखना से एक पॉजिटिव रोल की शुरुआत की, तो आज मुझे लग रहा है कि मैं सच मायने में अब एक अभिनेता का फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। पहले तो ऐसे ही हम लोग करते रहते थे, 200-300 फिल्में कर लिया, अब सही काम करने का आनंद ले रहा हूँ और दर्शक भी उससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो विलन बनना मेरे ख्याल से सबके वश में नहीं है, सबके सौभाग्य में नहीं है। विलन एक ऐसा रस है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। हीरो के लिए एक मापदंड होता है, विलन के लिए कोई मापदंड नहीं है। लड़की बोले तो शर्मा भी जाए, लड़की बोले तो जवाब भी दे, लड़की बोले तो रिएक्ट भी करे। हीरो के लिए तो एक लिमिटेशंस होता है कि नहीं प्रियंका जी? सर अभिनय के अलावा ऐसा कोई और पहलू जो दर्शक नहीं जानते आपके बारे में? या मेरे अंदर बहुत पहलू हैं। मैं अभिनय के अलावा पहले भी बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ मैं, और एक ऐसा चीज़ है जो यहाँ बोलना ठीक नहीं रहेगा, मैं तो बीएड बार में गाने भी गाता था पहले, मुकेश की आवाज़ में गाता था। हाँ, वो ज़रूरी होता है, बॉम्बे संघर्ष करते करते आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है, मुझे भी सिखा दिया। बाकी यही सब कला जितना इंग लगा हुआ है, एक्टिंग, पेंटिंग, फाइटिंग, पोर्ट्रेट मेकिंग भी अच्छा करता था, तो ये इंग वाले जितने भी प्रोफेशन है सब मुझे आते हैं। तो सर इतने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री का जो हिस्सा है और कामयाबी जो आपको मिली है, क्या कहना चाहिए, कितना संघर्ष करना पड़ा और सब्र कैसे रखा इतने दिनों तक इस इंडस्ट्री में? सब्र रखा इसलिए यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, नहीं रखता तो मेरे साथ आने वाले बहुत लोग लौट गए, हम भी लौट जाते हैं। मुंबई नगरी का उदाहरण सब देते हैं कि समंदर के माफिक के पहले धकेलती है, जब खींचती है तो खींच लेती है। तो जब धकेले तो इतना वजन बढ़ाते चलो, जितना धकेले उतना और बोझ बन जाओ, समंदर में समा जाओ। तो वही है, उसी नियम के तहत हम भी अपने आप को ढाले हैं। तो बस मुंबई ने अपना लिया और आज
हम बम्बई के हो गए हैं और बम्बई से पूरी दुनिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हो सके जाने भी जा रहे हैं। और सब आप मानसिकता है लोगों की भोजपुरी फिल्म को लेकर, क्योंकि फिल्में तो काफ़ी किनकी मानसिकता है? आम लोगों की, गलत लोगों की मानसिकता है। अच्छे लोगों की कोई जो फिल्म देखते हैं उनके नज़र में भोजपुरी फिल्म गलत नहीं है। जो फिल्म सुनते हैं उनके नज़र में भोजपुरी फिल्म गलत हो सकती है। सुनना इन द सेंस की जो एल्बम सुनते हैं उनको ये लगता है कि ये भोजपुरी फिल्म या ये एल्बम ही है, जबकि सच्चाई ये है कि इस एल्बम से फिल्म का कोई वास्ता नहीं होता है। वो एल्बम वाले जो गाने वल्गर गाने होते हैं जिसमें कोई सेंसर नहीं होता है, किसी भी तरह के गाने आप एल्बम में डाल करके और उसको रोड पे, ट्रकों में, घरों में जो यंगस्टर्स हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं या डेहंडल लोग जिसको बिहार में बोलते हैं, वो लोग इस तरह के गाने सुनते हैं। और जो नहीं भोजपुरी फिल्म देखते हैं उनको लगता है कि भोजपुरी फिल्म यही है जो हम सुन रहे हैं। सच्चाई ये है कि वो नहीं है। भोजपुरी फिल्म शहंशाह है। देखिए, इसमें फिल्म के गाने होंगे, उसमें आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो हम एल्बम्स में सुनाई देते हैं। गंदे गंदे शब्द होते हैं जो हम खुद ही नहीं सुन पाएंगे। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री। आज हमारे जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं, रवि किशन जी आज भोजपुरी से ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उसके बाद मैं भी अगर आज मैं साउथ की फिल्में कर पाया हूँ तो भोजपुरी से ही मेरी पहचान बनी है। वहाँ मैं स्ट्रगल करने नहीं गया था। लोग जानते हैं कि भोजपुरी का एक दमदार एक्टर है तो उसको बुलाओ। मैंने 2 फिल्में की, रवि जी कई फिल्में कर रहे हैं। भोजपुरी का नाम बाहर की दुनिया में बहुत है, अगर बदनाम है तो अपने ही घरों में बदनाम है। मेरे हिसाब से यही है भोजपुरी। विवेक जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इतना बेहतरीन स्टार कास्ट फिल्म में रवि जी, अंजना जी, प्रियंका जी हैं, सर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कितना उत्साहित हैं इस फिल्म को लेकर? रिलीज़ हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स है। आप सभी को नमस्कार। पहले तो ये फिल्म जब बनने के लिए मेरे पास आया था प्रोजेक्ट में, जब इसको स्टार्ट किया तभी मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा कि मेरा नाम ऐसा हो जाएगा। उससे पहले मैं अपने इंडस्ट्री में बिजी था, शिपिंग इंडस्ट्री से हूँ मैं, और फिल्म इंडस्ट्री में आया। बहुत दिनों से बहुत सारे लोग मेरे पास है, बोलिए ये स्टोरी है, कभी आप करना चाहो तो बताना। मैंने किया। जब ये फिल्म मेरे सामने आई, मैंने इसको चूज़ किया तो मुझे सबसे पहला नाम है कि रवि किशन है। बोला भोजपुरी में जाना है तो मतलब रवि किशन है। मैं रवि किशन जी से मिला, उन्होंने देखा, बातचीत की, और बाद में जब स्टार कास्ट से मैं जुड़ता गया तो मुझे पता लगा कि सारे दिग्गज ही मेरी फिल्म में। तभी मुझे नहीं पता था कि सारे इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनके बीच में मैं जा रहा हूँ। और आज इतना प्यार मिला है मुझे इन लोगों से कि मैं अपने आप को कृतज्ञ समझ रहा हूँ कि मैं इन लोगों के बीच में इनके साथ बैठा हूँ। यही मेरे लिए बड़ी बात है, वरना इन लोगों के साथ सेल्फी लेना भी बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, ये हकीकत है। मैंने देखा है कि लोग सेल्फी लेने के लिए जब भीड़ आती है, हम शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग के लिए बाद में हमें बाउंसर मंगाने पड़ गए क्योंकि शूटिंग करने ही नहीं पा रहे थे। हम गाँव में हम शूटिंग करने गए, वहाँ पब्लिक ने आके घेर लिया चारों तरफ से। मैं बोला ये क्या हो रहा, शूटिंग हो रही, क्या चलेगा? पता लगा 2 घंटे हम डिले हो गए। क्यों? पब्लिक हट ही नहीं रही है। तो पब्लिक को हटाने के लिए हमें बाद में सबको यूज़ करना और भाई थोड़ा हट जाओ, थोड़ा शूटिंग कर लेंगे। तो वो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं अपनी ज़िंदगी में। और आज जहाँ तक भी फिल्म को लेकर के मैं पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की। किसी भी कलाकार को उसके लेवल से, उसके स्तर से जहाँ तक उसको एक सम्मान देना चाहिए, वो सारा सम्मान को कहाँ तक लेगा करके, क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लोगों ने। जहाँ मैंने जयपुर में शूटिंग की, गाँव वालों ने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, बहुत कोऑपरेट किया। जब शूटिंग के टाइम में था, पहले तो उन लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। जब उनको पता चला कि रवि जी हैं, अवधेश जी हैं, राजन मोदी हैं, प्रियंका जी हैं, अंजना जी, तो ऐसा लगा कि नहीं, सारे स्टार का स्थान हम लोग को थोड़ा थोड़ा सहयोग देना चाहिए। और आज फिल्म को लेकर के मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, आनंद जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा मेरे साथ। हर जगह उन्होंने, हमारे जो डायरेक्टर हैं आनंद कटराज, उन्होंने सारा गाइडलाइन मुझे दिया कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। आज उन्हीं के गाइडलाइन पे मैं चलता रहा, हर एक चीज़ उनसे पूछता रहा। बाद में कहीं कंफ्यूज हुआ तो अवधेश भैया को फ़ोन किया कि क्या करना चाहिए। इन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ से गलत ट्रैक है, यहाँ से सही कर लो। रवि जी का बहुत बड़ा समझ, रवि जी से पूछा क्या करना चाहिए। तो इन लोगों का जो एक्सपीरियंस था, वो आज एक्सपीरियंस लेकर के मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि आज मैं फिल्म को रिलीज़ कर पाया। बिहार में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बॉम्बे में मैं थिएटर में गया तो मैं खुद भी देख करके शॉक हो गया कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो और 70% बालकनी फुल, नीचे 60% फुल। तो मुझे देख के लगा कि आज फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। बाद में हम लोगों ने जनता का रिव्यू भी लिया, बहुत मज़ा आया, पब्लिक को बहुत पसंद आया। थैंक यू। आइए आनंद सर, तो ये अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह का अनुभव था फिल्म बनाने के दौरान आप? नमस्कार। फिल्म के रिस्पांस को देखते हुए मुझे ये लगा इन सारे लोगों का जो मेहनत है वो सार्थक हुआ। स्पेशली कास्टिंग, रवि जी से लेके अंजना, प्रियंका, रवि जी, रविशेखर जी,
फिर मेरा प्रोड्यूसर, इन लोगों ने एक्स्ट्रा मेहनत करा था इस फिल्म के लिए, इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और प्रोडक्शन में भी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं आई, तो इसका रिजल्ट आज दिख रहा है, बहुत बड़ी खुशी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, रवि जी को कास्ट किया है कलाकार के तौर पर, बहुत बड़ा नाम है, क्या कहना उनका जो कलाकार के तौर पर सबसे क्या ताकत है, किस तरह से कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनकी एबिलिटी जो है वो एक्टिंग ही है, वो सिचुएशन को समझ जाते हैं, उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए रवि जी और हमें कॉम्बिनेशन में नेशनल अवार्ड भी हम लोगों ने लाया, तो उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, एक बार उनको आपने दे दिया वो खुद पढ़ लेंगे। जहाँ कन्फ्यूज़न होगा एक बार पूछते हैं, वो भी नहीं पूछते, खुद वो इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो इतने सालों का उनका जो अनुभव है वो काम में आता है, और मैं तो मानता हूँ ही इज़ द फाइनेस्ट एक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन भोजपुरी इंडस्ट्री। सर आपसे हम चाहेंगे संगीत पक्ष के बारे में कि किस तरह का संगीत पक्ष और क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा कैसा अनुभव था फिल्म में संगीत देने? नमस्कार। इस फिल्म का गीत एक बहुत चैलेंजिंग गाना था, और सर आनंद सर के साथ मैंने पहले भी एक फिल्म किया है, इनके साथ दूसरी फिल्म थी, और कुछ ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग गाने थे। उन्होंने बताया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो मैंने मेहनत किया और गाने अच्छे बने हैं, और पब्लिक का भी रिस्पांस बहुत अच्छा था। और सबसे खुशी की बात ये आज हो रही है कि सर के साथ, आनंद जी के साथ और विवेक रस्तोगी के साथ काम किया, बहुत मज़ा आया काम करने में। साथ में रवि जी के भैया का पहला पिक्चर है, पहले रवि भैया के लिए मैंने गाने लिखा करता था, आज उनके लिए मैंने म्यूजिक किया है, तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की है मुझे। और गाने काफ़ी मेलोडी है, जैसा आप लोग देखते हैं एल्बम का गाना रहा है पिक्चर में, ऐसे एल्बम के गाने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल कंपोजिशन है, और अच्छे गाने बने हैं इस फिल्म के, जो पब्लिक को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग कल गए थे, हर 2-3 थिएटर गए, और पब्लिक से हम लोग अनजान बन के पूछे कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उन्होंने सारे जितने थे बोले कि हम लोग जो पिक्चर देखते हैं जैसे एल्बम टाइप का गाना है, गंदा है, वो नहीं है, और वाकई गंदा नहीं है, पब्लिक को देख के अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मुझे अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, इस फिल्म में गाना है वीर कुंवर सिंह पे? जी हाँ जी, एक वीर कुंवर सिंह जी के ऊपर गाना है, और बहुत प्यारा गाना, बहुत मेहनत किया, क्योंकि मनोज तिवारी जी गाए थे, उस जो टाइटल था जियो है बिहार के लाला, ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग गाना था, और सर का एक प्रेशर था कि ये गाना चाहिए, कैसे भी कंपोज करो इसको, नया गाना चाहिए, नया कंपोजिशन चाहिए, तो मैंने अलग करने की कोशिश की। उसका जो लाइन है, तू दबंगों के दबंग जीत ले हर जंग, तू दबंगों के दबंग जीत ले हर जंग, सारी दुनिया में बात हर बोलबाला हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो, जिया जिया हो बिहार के लाला, हो 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 जिया जिया हो बिहार के लाला, ये गाना था। थैंक यू। कान्हू जी का नृत्य है, वाह, कान्हू जी है। एक्चुअली वो वाला पोस्टर बीच में चाहिए था, इसका नाम ऊपर लिया। हाँ वही मैं भी सोच रहा था, चेंज कर, 2 मिनट टाइम चेंज कर दो, जगह माल उधर कर दो, इसको भी इसमें डाल दें, उसको भी तो उसका नाम ऊपर लिखा है, लेकिन उतना ऊपर जाएगा नहीं। फोटो सेट भी है ना तुम्हारे पास, उसको एडजस्ट कर दो ना। एक तो पहले तो बैंड है, एक बैट कर देना, काम करो, देखो कैमरा देखो तो देखना भी करो। भाई थोड़ा 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 कौन आप मलान करते हो, लोग करते हो 5 6 उसी में से वही कल कंडीशन में क्या हट जाओ, अब बुलाता हूँ चेक करने में, हट जाओ, थोड़ा सा विजुअल
How did you choose them online? ये रवि जी ने चूज। Yeah. हेलो, कहाँ पहुँचे? राम मंदिर। हाँ ये भी। हाँ Sir, Georgie नहीं गए थे। अच्छा ये अच्छा है। ले लिया Still time, right? Well, waiting for somebody. नहीं किसी नहीं हम लोग किसी वेट नहीं कर रेडी हो? रेडी हो रहे हैं आप दोनों एक साथ ये दोनों एक साथ अच्छा ऐसा है। रवि सर, शहंशाह फिल्म रिलीज हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिस्पांस है और कितने उत्साहित हैं इस रिस्पांस को लेकर? बहुत अच्छा लगा ये फिल्म यहाँ पर कल अच्छी ओपनिंग ली और दर्शकों को बहुत पसंद आ रही, क्वाइट सरप्राइजिंग। हालांकि कल बागी भी लगी थी और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं व्हाटएवर तो बहुत सरप्राइजिंग था जब हमको प्रोड्यूसर विवेक जी बताया कि वो सिनेमा हॉल गए थे और वहाँ पे रिस्पांस अच्छा है। तो अच्छा लगता है जब फिल्म चलती है तो सबको खुशी होती है। वो किसी भी स्तर का कलाकार हो, किसी भी स्तर का स्टार हो, फिल्म चलना तो फिल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है। सर, जब कोई नई फिल्म के लिए अप्रोच किया जाता है, आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वही फ्रेशनेस नज़र आता है जैसे पहले नज़र आता था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जो आग है वो बढ़ती जा रही है, आग कम ही नहीं हो रही है। तो बहुत ये आग कब बुझेगी वो बहुत, और मिस्टर बच्चन को इसको मैं श्रेय देता हूँ क्योंकि उनको और अनिल कपूर, ये जब भी मैं इन लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाह ये लोग इतना आग लगाए हुए हैं। अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ एक तेलुगु की चिरंजीवी सर के साथ, तो ये लोग सब इतने पावरफुल लोग हैं कि उनको हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो कोशिश मेरी रहती है कि मज़ा लूँ, लोग ले रहे हैं, लोग बना रहे हैं फिल्में, चाह रहे हैं, तो मैं क्यों गद्दारी करूँ अपने काम से। पैसे लेता हूँ तो ईमानदारी से आके काम करूँ। यानी आपसे जानना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में कि क्या किरदार है और कितने उत्साहित थे फिल्म में काम कर, अनुभव कैसा था फिल्म में काम करने के दौरान? बहुत ही अच्छा रहा अनुभव। और हम जैसा रवि जी ने बताया, रवि जी के साथ मेरी फर्स्ट फिल्म थी और हम लोगों ने हमारी केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म में भी काफ़ी अच्छा किरदार है मेरा, फूल बेचने वाली का किरदार है, लोगों को अच्छा लग रहा है। यानी 5 साल के अंदर आपने 50 फिल्मों में काम किया है और एक बार 17 में से 11 फिल्में हिट हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है, कितना प्राउड फील करते हैं खुद में अभिनेत्री के तौर पे कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा फिल्म किया और इतनी सारी फिल्में सफल हुई आपकी? अब हिट होना तो ऑडियंस पे है, बट सफल होना जब करियर की शुरुआत ही इतने लकी पर्सन से हो तो करियर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब 2 एक्ट्रेस एक फिल्म में हो तो कुछ कंपटीशन रहता है आपस में या? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हम लोगों ने बहुत मिलजुल के काम किया और ऐसी कोई बात नहीं थी क्योंकि हमें पता था कि हमारा क्या काम है, कैसा काम है, तो फिर झगड़े नहीं होते हैं। तो रवि सर, आपने पहली बार काम किया अंजना जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था काम करना? अंजना जी के साथ उनके करियर की पहली फिल्म मेरे साथ थी फौलाद। इसके बाद ये बड़ी लकी लड़की है मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग काफ़ी फिल्में की हैं और ये जो भी फिल्म में रहती हैं हमारी जोड़ी बहुत पसंद की जाती है। इनके साथ मुझे बहुत मज़ा क्या आता है कि एक तो ये काम को पूजा समझती हैं और ये इसको मजाक नहीं लेती, इनके कुछ फालतू के ड्रामे नहीं होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल और हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो हम लोग फैमिली भी डिस्कस करते हैं, काम भी डिस्कस करते हैं और हम लोगों ने अभी एक ऐड भी साथ में की जो बड़ी हिट हुई है अभी, ऐड बांगर सीमेंट की। सो वो इक्वेशन इनके साथ है कि इनको बताना नहीं पड़ता, मैं इनको ऐसा देखता हूँ फट से इनको पता है कि ये होगा, या हम लोग स्टेज शो कर रहे हैं तो इनको पता है कि ऐसा टेक ऑफ होगा बिगर रिहर्सल के भी। तो वो एक बहुत रेयर ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई साथी कलाकार आपको मिलता है और वो जब दोस्त हो तो सोने पे सुहागा। मैं इनके साथ काम करके हमेशा आई रियली इंजॉय एंड आई फील कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिल्में करें, अलग अलग किरदार इनके साथ करें। और अंजना सिंह एक बहुत बड़ा अच्छा एक ब्रांड बन चुकी हैं भोजपुरी सिनेमा का और इसी तरह भगवान इनको आगे बढ़ाते रहे। दिस इज़ व्हाट आई फील बिकॉज पहली फिल्म में जब इनको मैंने देखा था तो एकदम इमेच्योर थी और वहाँ से ये यहाँ तक की जर्नी कर रही हैं अपनी। तो हेड्स ऑफ टू हर बीइंग अ गर्ल, एक सम्मान के साथ यहाँ तक पहुँच रही हैं। एक बहुत काबिल तारीफ़ इनका एक जर्नी रहा।
वैसे सर ये भी कहना चाहूँगा, सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुकात नहीं है, हिंदी में काम करते हैं, साउथ में काम करते हैं, आप कोई अंतर मानते हैं भोजपुरी और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में? अगर कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि कुछ अंतर नज़र आता है आपको? और बजट का होता है, सी कैमरा भी ब्लैक कलर का वहीं पे होता है, ऑनेस्ट सारे कलाकार भी वैसे ही होते हैं, सब लोग को बनना है, सबको वहाँ भी डायरेक्टर हिट चाहता है, यहाँ का डायरेक्टर भी हिट चाहता है, प्रोड्यूसर, सब लोग वही हैं। बस वहाँ पर है कि वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, स्क्रिप्ट राइटर को पैसे बहुत दिए जाते हैं और वहाँ पे होमवर्क बहुत करते हैं। वहाँ डायरेक्टर अगर रात को ड्रिंक भी कर रहा होगा तो वो अपने स्क्रिप्ट को लेके बैठा है, अगर वो डिनर भी कर रहा है तो अपने स्क्रिप्ट को लेके बैठा है, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है डायरेक्टर। तो वहाँ पे होमवर्क इतना ज़्यादा करते हैं कि आप उसका रिजल्ट देखते हैं और बॉलीवुड से लेके हर व्यक्ति उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी फिल्म को लेके, अपनी इंडस्ट्री को लेके, कितने ईमानदार हैं। मतलब बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ करता रहता हूँ मैं। वहाँ पे बस ये कि भोजपुरी में हमारे पास भाई थोड़ा सा, अब क्या कहें, थोड़ा राइटरों की कमी है, थोड़ा सा है कि बजट राइटरों के लिए नहीं है। यहाँ की ऑनेस्टी पे मुझे शक नहीं है किसी पे, और ये नहीं कि वहाँ गए और नाम हम कमा रहे हैं या तो हिंदी में नाम कमा रहे हैं तो यहाँ पे हम गरिया हैं। ये मेरी खेती लगाई हुई है जो मैं गर्व के साथ कहता हूँ, सैया हमार से, और मैं चाहता हूँ मेरी इस खेती को पनपते हुए देखना, इसको ख़त्म होते हुए या इस पर कलंक लगते हुए या लाछन लगते हुए नहीं देखना चाहता। वो बड़ा बुरा लगता है मुझे। मेरी कोशिश रहती है कि भोजपुरी का नाम ऊंचा रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत शिद्दत की मैंने बाहर मार्केट में पैसे दूसरी इंडस्ट्री में ज़्यादा लिए, यहाँ पर कभी ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी नहीं लिए, ताकि इंडस्ट्री को मदद मिले। इस इंडस्ट्री को ऊंचा ही देखना चाहता हूँ। इसके बारे में गलत सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख पहुँचता है। सो यही अंतर है, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी प्रोडक्शन से एक परेन पोथी प्लान कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि एक ही नेशनल अवार्ड आया है कब वही गौना हमारे से, दूसरा नेशनल अवार्ड भी मेरी कोई फिल्म से आए और मेरी प्रोडक्शन से आए, और ये इंडस्ट्री ऊंचाई पे रहे और इसको सम्मान मिले। क्योंकि आज मैं जहाँ भी काम करता हूँ सब जगह भोजपुरी को जानने लगे और बड़े सम्मान से इस इंडस्ट्री को बाहर की इंडस्ट्री में देखा जाता है। अच्छा, नहीं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस इंडस्ट्री के आप पार्ट हैं, क्या कभी तुलना भी होती है आपके मन में ऐसी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो अभिनेत्री हैं या टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो अभिनेत्री हैं उनसे तुलना होती है, या जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे आप खुश या संतुष्ट हैं? खुशी होती है कि लोग कंपेयर करते हैं और लोग भोजपुरी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत ही कम होता है लोग रिएक्ट करते हैं। हीरोइन है, ओके, कहाँ, कौन सी फिल्म की है? भोजपुरी, ओहो भोजपुरी की है। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ जो हूँ भोजपुरी की वजह से हूँ। और कोई कंपेयर भी करता है तो इट्स मीन कि हम कहीं खड़े हैं तो लोग कंपेयर कर रहे हैं। आखिर में पूछना चाहूँगा रवि जी की जो सामाजिक दायित्व निभाते हैं आप, हाल ही में काफ़ी मदद किया आपने, तो क्या कहना चाहेंगे उससे कितना संतुष्टि मिलता है आपको कलाकार के तौर पे? क्योंकि कलाकार के तौर पे मनोरंजन दे ही रहे हैं और जो सामाजिक चीज़ है उसमें भी आप अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि मैं फेसबुक देख रहा था और फेसबुक देख रहा था और मुझे पूजा डडवाल के बारे में पता चला। तो मुझे जब भी खबर आती है तो आज एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ, इंसान को करना चाहिए अपने औकात के हिसाब से, उसमें ज़्यादा तारीफ़ लेना, ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ और कई सालों से कर रहा हूँ। ये मेरा ऑफिस जानता है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन ये पहली बार ये बात मीडिया में आ गई है। क्वाइटली आई डू इट लॉट एंड मैंने कभी इसका वो नहीं किया, ना हमको याद भी रहता है, मदद करता रहता हूँ क्योंकि मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। मुझे लगता है कि मनुष्य को जितना हो सके अगल बगल में सबको थोड़ा थोड़ा खबर आए तो कर देना चाहिए, बस यही था मेरा उद्देश्य। बाकी मेरा उद्देश्य और कुछ नहीं था। शी इज़ माई को आर्टिस्ट, अब मेरे को एक्टर की मदद मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सो मैंने इसीलिए की। शहंशाह के बाद कब दिखेंगे आपके साथ? शहंशाह के बाद हम लोगों का एक सन की दरोगा है, बट डेट्स का कुछ हम लोगों का हो जाए, और वो मुहूर्त हम लोगों ने किया था, उसकी डेटें आ चुकी हैं क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत रहती है अक्सर। अब वो मेरी एक वेब सीरीज़ है एकता कपूर जी के साथ, वो उसकी 3 महीने की डेट्स थी। शौक़ बहुत है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि करने की क्षमता, खाली उनको एक SMS कर दीजिए और वो पूरे जान झोंक देते हैं। वो ऐसे प्रोड्यूसर्स की सख्त ज़रूरत है और उनके साथ कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे, कुछ गलत नहीं, क्योंकि वो अच्छे प्रोड्यूसर हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोड्यूसर रहें जो दोस्त भी बनते हैं और दिल से लगाना चाहते हैं। 1 मैन शो है, इज़ अ 1 मैन गाय, और आनंद घटराज जी ने डायरेक्ट किया, बट उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो आज नहीं आ पाए।
सो या दिस इज़ व्हाट, बट विवेक जी को मैं साधुवाद देता हूँ और ये फिल्म चले तो कुछ ना कुछ पैसे भी आते रहे, हिम्मत भी बढ़ती है और यही कहूँगा, ही इज़ अ फैंटास्टिक प्रोड्यूसर एंड ऑनेस्ट मैन टू हिज जॉब। या धन्यवाद आप लोग। अवधेश मिश्रा जी भी आ चुके हैं और अवधेश मिश्रा जी इस फिल्म में मेन विलन के किरदार में थे और उन्होंने बहुत बढ़िया किया और वो आपसे बात करेंगे कि वो उन्होंने क्या क्या इस फिल्म में किया और कैसे वो भोजपुरी इंडस्ट्री को देखते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्तंभ बन चुके हैं अवधेश मिश्रा, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। इन्होंने भी अपना करियर हमारे साथ शुरू किया था दुल्हा ऐसन चाई फिल्म से। सो नाउ टुडे इज़ अ वेरी बिग ब्रांड और वो बताएंगे। तो ये आज हम लोग मिले हैं, शहंशाह की भी खुशी थी। वैसा मैं बहुत कम आता हूँ आप लोगों के समक्ष, तो एक बोलने का कुछ मौका भी मिल गया आप लोगों से, आप लोग भी मुझे देख पा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद दूंगा शहंशाह की टीम को, प्रोड्यूसर को, कि उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया कि आप लोगों से मैं कुछ दो बातें कर सकूँ। थैंक यू, थैंक यू। यस मैम प्रियंका जी, जानना चाहूँगा कि कितने उत्साहित हैं शहंशाह फिल्म को लेकर, रिलीज हुई है, अच्छा रिस्पांस है, किस तरह किरदार निभाए हैं और कैसा अनुभव था फिल्म में काम करने के दौरान? पहले तो मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रही बात शहंशाह की जो आज रिलीज़ हुई है, जैसे कि जब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तभी बहुत ज़्यादा गॉसिप हो गई थी कि दारू बेचने वाली लड़की का कैरेक्टर निभाया है मैंने इस फिल्म के अंदर, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। और जब बहुत अच्छा लगता है जब अच्छी फिल्मों को ऑडियंस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। सर आपसे जानना चाहूँगा क्या किरदार है और कैसा अनुभव था काम करने के दौरान? और प्रियंका जी का कहना है कि आपकी अपोजिट हैं इस फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? सभी दर्शकों को रविशेखर सिन्हा का सादर नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद। मेरा नाम रविशेखर सिन्हा है। इस फिल्म से मैं डेब्यूट कर रहा हूँ एज ए हीरो, एज ए सिंगर। मेरी ये पहली फिल्म है। मेरा परम सौभाग्य है कि रवि किशन सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मेरे अपोजिट प्रियंका पंडित जी हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने को मिला है। एक तरफ रवि सर हैं, अंजना जी हैं, प्रियंका जी हैं, अवधेश भैया हैं, राजन मोदी जी हैं, सब बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं और मेरी तो ये शुरुआत है, पहली फिल्म है। ज़्यादा क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रियंका जी ये बताइए, इस फिल्म में अंजना जी भी हैं, तो कुछ जैसे मैंने पूछा था पहले भी कि कुछ तुलना होता है? जी नहीं, हम वो कभी सोच ही नहीं। एक तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, बहुत अच्छी अभिनेत्री के साथ बहुत अच्छा उनका नेचर है, तो कंपैरिजन या फिर वो लड़ाई झगड़ा वाला आप नहीं सोच सकते। और ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये दो एक्ट्रेसेस हों तो ये सारी चीज़ें हों, ऐसा हमारी भोजपुरी में तो नहीं होता है। तो आपको भी काफ़ी लंबा समय हो गया इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा बदलाव आया है और कितना? पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि 2014 में यही मार्च में मैंने अवधेश मिश्रा जी के साथ फिल्म की थी विलन, जिसकी शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर थे सुब्बा राव और विलन को गिन के आज मुझे 5 साल हो गए इंडस्ट्री में और यही मार्च का था 2014 मार्च में। अवधेश जी मेरे हीरो थे फिल्म के अंदर, मैं इनकी हीरोइन थी और फिल्म का नाम था विलन। और वो फिल्म यूट्यूब पे 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। तो मुझे आज 5 साल हो गए और बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि वैसे गिना जाए तो 4 ही साल कह सकते हैं आप। बहुत अच्छा लगा सब लोगों के साथ काम करके और बहुत ज़्यादा प्यार मिला है इस इंडस्ट्री से मुझे। तो जितने भी कलाकार हैं लगभग सबके साथ काम कर चुके हैं या तो बचा है किसी के साथ काम करना है? आई थिंक मैंने दिनेश जी के साथ सिर्फ एक गाना किया है। अच्छा। तो मेरी इच्छा रहेगी आई थिंक कभी कि अगर फ्यूचर में शायद मैं उनके साथ काम कर सकूँ। और अभिनेत्री के तौर पे किस तरह का किरदार निभाना पसंद करती हैं ज़्यादातर आप, मतलब कौन सा? मैंने अभी तक हाईएस्ट ऐसा कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर मैं प्ले कर चुकी हूँ, बहुत कम ऐसा होगा कि कोई कैरेक्टर। तो मैंने अपनी ही फिल्म विलन के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें को एक्सपेरिमेंट कर लिया था। मैंने एक और फिल्म थी दीवाने, जिसके अंदर भी अवधेश जी थे, विलन ही थे मेरे प्यार में उसके अंदर मैं गूंगी बनी थी। तो मैं आई थिंक उन भोजपुरी एक्ट्रेस में से हूँ चुनिंदा जिनको अपनी एक्टिंग स्किल्स एक्सपांड करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। इसमें मैं दारू बेची हूँ तो वो भी कुछ मेरे लिए अलग था। तो फिल्म के अलावा शोज़ वगैरह भी काफ़ी करती हैं, क्या करना चाहेंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर या भोजपुरी कलाकार को लेकर किस तरह का रवैया होता है लोगों के बीच में, किस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है आपकी? खासकर बात करें तो कोई ऐसे फ़ैन के बारे में बताइए जो इससे काफ़ी मतलब प्रभावित हुई कि हाँ इस तरह का फ़ैन फॉलोइंग है। आप बिलीव, मैं अभी कुछ टाइम पहले अंकलेश्वर गई थी, गुजरात में है शो करने। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने
इतनी ऑडियंस आप नहीं सोच सकते कि अनदर स्टेट में, और वहाँ अगर लोग आके आपसे मिलते हैं, आपको वीडियोस दिखाते हैं, आपके पर्सनल वीडियोस जो आप नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, और फिर कहते हैं मैं आपका ह्यूज फ़ैन हूँ, और जिनको भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब उनको समझ में नहीं आती, बट अगर वो आपके लिए यूट्यूब पे गाने देखते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता। आप बताइए सर, आपकी डेब्यू फिल्म है, तो डेब्यू फिल्म का काफ़ी खास होता है, काफ़ी चुनौती होता है, तो क्या चुनौती रही फिल्म में काम करने के लिए आपको? एक्टिंग का सबसे टफ पार्ट होता है कॉमेडी, और इस फिल्म में मेरा पूरा ट्रैक ही कॉमेडी ट्रैक है। इसमें मैं रास बिहारी का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो पान खाता है, लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है और बड़ी बड़ी बातें कर जाता है मजाक मजाक में ही। तो बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था, पहली फिल्म में ही इतना बड़ा चैलेंज, और मेरे सामने रवि सर, तो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, अपना 200% मैंने इस फिल्म में दिया है। बाकी तो दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या रेटिंग्स देते हैं। बहरहाल इसमें मैंने गाने भी गाए हैं, एक्टिंग भी की है, अब बाकी दर्शकों पे डिपेंड करता है उनका आशीर्वाद और प्यार मुझे कैसा मिलता है। प्रेरणा जी, इसके अलावा कौन सी फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? मैं अभी कर रही हूँ दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2, जिसका भी फर्स्ट शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है, और सेकंड शेड्यूल आई थिंक अप्रैल में जाएगा, 15 अप्रैल के आसपास। और सर आप कुछ स्क्रिप्ट कर रहे हैं, कुछ में काम कर रहे हैं आगे चलते? हाँ, कुछ सीरियल्स हैं और कुछ मूवी की भी प्लानिंग चल रही है, देखते हैं कब शुरू होता है। आपने बताया आपने गाना गाया है जी, साथ में गा सकते हैं? हाँ, ये गा सकते हैं, मैं तो सुन सकती हूँ। आपके लिए गाया है? हाँ बिल्कुल। बड़ा निक लागे तो हर डाँड लचकौआ ए रानी, बड़ा निक लागे तो हर डाँड लचकौआ ए रानी, कर प्यार 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 कर प्यार हचकौआ ए रानी, कर प्यार हचकौआ ए रानी। इस गाने का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बताइए। इनके लिए तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, मैं भी बताता हूँ क्या कि मैं बड़ा नर्वस था। ये पहला गाना इनके साथ मैं शूट कर रहा था, मेरे लाइफ का पहला गाना, और इनके साथ ये इतनी अच्छे डांसर, मैं डांस में एकदम लड्डू गोपाल तो एकदम से मैं एकदम हैंग हो गया वहाँ पे, करना क्या समझ में नहीं आ रहा था कुछ। खैर इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, और डांस मास्टर कानूदा ने काफ़ी कोऑपरेट किया, और गाना मेरा फाइनली शूट हो गया। लेकिन उस वक्त मैं एकदम नर्वस हो गया था, करना क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम भूल सा गया था। जी, कल आपको थिएटर में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट हुआ, ऑडियंस ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। हम जहाँ जिस थिएटर में भी गए, सब ने मेरे काम की तारीफ़ की, और फुल हाउसफुल, बहुत अच्छी ओपनिंग मिली है। मतलब क्या कहूँ, भगवान का थैंक्स, ऑडियंस का थैंक्स, और हमारे जितनी टीम है पूरी टीम को थैंक्स। सबने बहुत मेहनत की है और रिजल्ट सामने मिल रहा है। स्पेशली हमारे प्रोड्यूसर विवेक रस्तोगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मेहनत सिर्फ उनकी थी। इन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की, इस फिल्म को एड़ी चोटी का जोर लगा कर बनाया। और इसी फिल्म के फिल्म खत्म होते, रिलीज होते होते आई थिंक उनके 10-20 किलो कम भी हो गए हैं। उनका डेडिकेशन थी, लेकिन फिट हो गए हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा मेहनत उनकी थी इस फिल्म को लेके। आज ये फिल्म यहाँ तक पहुँची है, तो सबसे बड़ा हाथ विवेक जी का है। मेहनत रंग ला रही है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। भगवान करे फिल्म सुपर डुपर हिट हो। धन्यवाद, नमस्कार। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.